इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हम बात करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था, नर्वस सिस्टम में क्या था कि नर्वस कंट्रोल था, दिमाग कैसे चीजों को कंट्रोल करता है। लेकिन क्या सिर्फ दिमाग का कंट्रोल जो है, क्या सिर्फ ब्रेन ही है जो हमारी बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करता है, या कुछ और चीजें भी हैं जो रेगुलेट करती हैं? तो जवाब है कि हाँ, और चीजें भी हैं नर्वस सिस्टम के अलावा। ब्रेन के अलावा क्या है और चीजें? देखिए, ब्रेन का काम भी क्या है एक्चुअल में, कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है। ठीक है, वहां पर जो वो केमिकल्स नहीं सिक्रेट हो रहे हैं बेसिकली, है ना। जब ब्रेन से कंट्रोल हो रहा है, वहां पे एग्जैक्टली केमिकल्स का फॉर्मेशन नहीं है, वहां पे इंपल्सेस हैं, वेव्स हैं। लेकिन ये जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यहां पर जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो कुछ केमिकल मैसेंजर्स की वजह से है। ठीक है, कुछ केमिकल रेगुलेटर्स यहां पर हैं, और उन्हीं केमिकल रेगुलेटर्स को हम नाम देते हैं हॉर्मोन्स। तो कहने का मतलब है एंडोक्राइन वर्ड। एंडोक्राइन वर्ड का मतलब ही होता है ऐसे ग्लैंड्स जो कि हॉर्मोन्स सिक्रेट करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर आल्सो नोन एज डक्टलेस ग्लैंड्स, जिनमें डक्ट्स नहीं होती हैं। दो तरह के ग्लैंड्स यूजुअली बॉडी में होते हैं, वन इज एंडोक्राइन एंड अदर्स आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन का मतलब होता है जिनमें डक्ट नहीं है। एक्सोक्राइन है जिसमें डक्ट्स हैं। डक्ट्स क्या होती है? मीन जैसे सपोज कीजिए स्टमक से कोई चीज निकली, ठीक है, जस्ट आई एम ड्रॉइंग रफली। ठीक है, सपोज कीजिए स्टमक से कुछ चीज निकली है, तो यहाँ पे एक डक्ट सिस्टम होगा। इस तरह से पैसेजेस जो होते हैं ना, उनको हम डक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, कुछ पैसेजेस होंगे, तो वो एक्सोक्राइन सिस्टम है ना। लेकिन कुछ एंडोक्राइन सिस्टम होता है जहां पे डक्ट्स के बिना काम होता है, डायरेक्टली सिक्रीशंस ब्लड में जाएंगी। यहां पे क्या है कि इन डक्ट्स के थ्रू सिक्रीशंस ब्लड में जाएंगी। लेकिन यहां पे डक्टलेस में क्या होता है कि डायरेक्टली सिक्रीशंस ब्लड में जाती है बिना किसी डक्ट के। जैसे ही सपोज कीजिए स्टमक ने किसी चीज को सिक्रेट किया तो वो डायरेक्टली ब्लड में गई, उसके लिए डक्ट्स की जरूरत नहीं थी। उन्हें हम कहते हैं हॉर्मोन्स, वो जो सिक्रीशंस हैं। सो दीज आर बेसिकली द केमिकल रेगुलेटर्स एंड दीज आर द केमिकल सिक्रीशंस वाया द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड कुछ स्पेसिफिक ग्लैंड्स होते हैं बॉडी में। हर कोई जो बॉडी का ऑर्गन है वो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होता है। सभी ऑर्गन्स हार्मोन सिक्रेट नहीं कर सकते हैं। कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, देयर आर सम स्पेसिफिक सेल्स इन द बॉडी विच सिक्रीट्स द हार्मोन्स। ओके, लेकिन जैसे जो स्टमक है और जो लीवर वगैरह, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिनके अपने अलग अलग फंक्शन है। लेकिन जो स्टमक और डोडिनम होता है, वो दोनों पार्ट जो हैं, जो स्टमक और डोडिनम है, उनमें डक्ट्स भी होती हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि वो अदर फंक्शन तो परफॉर्म कर ही रहे हैं, लेकिन हॉर्मोन्स भी सिक्रीट करते हैं वो। जैसे स्टमक में गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रीट होता है जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। इसी तरह से बहुत सारे हॉर्मोन्स आज हम पढ़ने वाले हैं। What is the need for the regulation of the body activities? आखिर जरूरत क्यों है रेगुलेशन की? देखिए, बोलते हैं ना, अगर कंट्रोल ना किया जाए, कुछ चीजें सुनी होंगी आपने, जैसे रफली एग्जांपल लेते हो कि अपने बच्चे को कंट्रोल कर लो वरना तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, चीजें ना बेहद अनकंट्रोल्ड हो जाएंगी तो वो बिगड़ जाएंगी, एक सीक्वेंस नहीं रहेगा उनमें। देयर इज अ नीड कि हर एक चीज को एक कंट्रोल्ड मैनर में किया जाए ताकि एक बैलेंस बना रहे। जो इम्बैलेंस लाइफ होती है उसका कोई मतलब नहीं होता, बैलेंस जरूरी है। हेंस इसलिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जरूरी है। ठीक है, व्हाट इज द नीड फॉर रेगुलेशन ऑफ द बॉडी एक्टिविटीज? ठीक है, बेसिकली हार्मोन्स क्या है? डक्टलेस सिक्रीशंस हैं वाया द स्पेसिफिक सेल्स या फिर स्पेसिफिक ग्लैंड्स। ओके, एंड दीज आर बेसिकली काम क्या है इनका? केमिकल कोऑर्डिनेशन। माइंड माय वर्ड्स, केमिकल कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। ठीक है, वहां पे नर्वस सिस्टम में क्या था? इंपल्स के थ्रू था। रेगुलेशन बॉडी में दो चीजों से, आई हैव टोल्ड यू, हार्मोन्स एंड नर्वस सिस्टम। तो जो एंडोक्राइन सिस्टम है बेसिकली वो किससे बनता है? एंडोक्राइन सिस्टम बनता है इन्हीं स्पेसिफिक सेल से और इन्हीं स्पेसिफिक ग्लैंड से। पूरा एक एंडोक्राइन सिस्टम बनता है जो कि अलग अलग जगह पर बॉडी में प्रेजेंट होती हैं और अकॉर्डिंग टू नीड, ऐसा नहीं कि लगातार सिक्रेट होती रहेंगी। ठीक है, हमेशा अकॉर्डिंग टू नीड ये सारा जो सिस्टम है वो प्ले करता है। जब आप खाना खाओगे तो उसको पचाने के लिए स्टमक गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रीट करेगा, ऐसे नहीं सिक्रीट होगा। किसी ने फास्टिंग रखा है तो गैस्ट्रिन की जरूरत ही नहीं है,
तो जूसेस जो है, जूसेस प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, है ना। जूसेस बेसिकली क्या, लिक्विड सिक्रीट होते हैं कुछ पार्ट से जो हेल्प करते हैं डाइजेशन में। तो जब आप स्टिमुलस दोगे तभी रिएक्शन होगा, खाना खाओगे तभी डाइजेशन होगा कि पहले ही शुरू हो जाएगा। सो देयर इज अ नीड टू रेगुलेट। सो डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर हार्मोनल कंट्रोल में और नर्वस कंट्रोल में अंतर क्या क्या है, ठीक है। सो डिफरेंसेस, दोनों क्या करते हैं, बॉडी को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं, लेकिन कुछ अलग अलग तरीकों से करते हैं। तो कैसे ये दोनों आपस में अलग हैं ये जान लेते हैं। सबसे पहले जो हार्मोनल कंट्रोल होता है दैट इज अ स्लो कंट्रोल, है ना। और जो नर्वस कंट्रोल है दैट इज अ रैपिड। नर्वस हम जैसे देख चुके हैं, नर्वस में यूजुअली क्या होता है, फटाफट से इंपल्स जाएगी और फटाफट से वो रिकवर होती जाती है ना। मीन्स क्या हुआ, अगर मेरे को नीडल प्रिक करती है ना तो क्या होता है वहां पर फटाफट से रिएक्शन होगा, ब्रेन इंपल्स ट्रांसफर कर देगा। और लेकिन जो पीछे से जहां से इंपल्स ट्रेवल करती हुई आ रही है वो पीछे वाले रास्ते की इंपल्स दोबारा नॉर्मल होती जाएगी, है ना, वो नॉर्मल कंडीशन में आती जाएगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल स्लो रिस्पॉन्स है, आराम से चलता है, ये बहुत रैपिड है। ये केमिकली होता है, हार्मोनल कंट्रोल केमिकल एक्शन के अगेंस्ट है, अंडर है। और ये इलेक्ट्रोकेमिकल है, मींस इलेक्ट्रिक प्लस केमिकल, है ना। इलेक्ट्रिक इंपल्स आ रही है ना, तो इलेक्ट्रोकेमिकल एंड दिस इज ओनली केमिकल। हार्मोनल कंट्रोल का वाइड स्प्रेड इफेक्ट होता है, मींस ये क्या, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि ब्लड में डायरेक्टली जाता है, जो हार्मोन्स है वो पूरे ब्लड में ट्रेवल करेंगे, उनके लिए डक्ट्स नहीं है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे इसका एक लोकल इफेक्ट होता है क्योंकि पर्टिकुलर पार्ट से ट्रेवल करता है, ऐसा नहीं कि पूरे शरीर में नर्व इंपल्स घूमती रहेगी। तभी तो ये फास्ट है, क्योंकि एकदम से ये बिल्कुल उस साइट पे ही एक्ट करेगा जहां पर जरूरत है। लेकिन ये पूरा वाइड स्प्रेड इफेक्ट देता है। इसमें लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है, मीन्स लंबे समय के लिए इफेक्ट रहता है ना, लंबे समय के लिए। मीन्स मान लो अगर इसमें 6 आवर्स के लिए हॉर्मोन्स के इफेक्ट के अंडर है हम, तो इसमें सपोज कीजिए 1 आवर के लिए इफेक्ट होगा, है ना। सो नेक्स्ट इज कैन अफेक्ट द ग्रोथ। ये ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, लेकिन ये ग्रोथ को अफेक्ट नहीं कर सकते नर्वस सिस्टम। हार्मोन्स बहुत जरूरी हैं, जैसे कुछ लोगों की हाइट नहीं बढ़ पाती है, कुछ लोग बोने रह जाते हैं, कुछ लोग मोटापा इतना ज्यादा हो जाता है कि ग्रो नहीं कर पाते, तो उसमें हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म। हार्मोन्स मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं और बहुत सारे केमिकल चेंजेस लेकर आते हैं बॉडी में। लेकिन नर्वस सिस्टम से क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, दोनों एक दूसरे से उल्टे हैं, इसमें कोई स्पेसिफिक चेंजेस नहीं आते। और नर्वस कंट्रोल तो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट नहीं करता बिकॉज इट इज वेरी रैपिड। एंड नेक्स्ट इज इट कांट बी मॉडिफाइड। आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हार्मोन्स को। कहने का मतलब है कि प्रीवियस एक्सपीरियंस, सपोज कीजिए पुराना वाला हार्मोन का एक्शन अच्छा नहीं था, जो पहला एक्शन था, तो ऐसा नहीं कि दूसरी बार आप अच्छा कर दोगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये स्लो है, अगर आपके हार्मोन्स में कोई प्रॉब्लम है तो आपको उसको ट्रीट करने में समय लगेगा। लेकिन इसमें आप ऐसा कर सकते हो लर्निंग से। आपने एक बार कोई चीज गलत किया, आपको याद है कि ये चीज गलत हुई है, तो ये सही तरीके से दोबारा की जा सकती है। आप पढ़ते नहीं थे, आपने पढ़ना शुरू किया, परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ, तो इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, जो नर्वस कंट्रोल पे डिपेंड है चीजें, ठीक है। सो दिस इज बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द हार्मोनल कंट्रोल एंड नर्वस कंट्रोल इन द बॉडी।